मिस्टर जश, किसी भी सिलेबस में आप किसी भी सिलेबस में आप हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी के भी सिलेबस में है, तो सबसे पहले आपके पास जो सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट में, जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। प्रिंट आउट, सॉफ्ट कॉपी नहीं, प्रिंट आउट। हाँ, या वो जो बुक है, बिल्कुल ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दोनों चीज़ें तो मस्ट। इसके बिना आपने कोई भी आपकी तैयारी जो है वो चलेगी नहीं। तो फॉर एग्जांपल, ये हमारे सामने मिस्टर खान बैठे हैं आईजीसीएसई वाले, तो आईजीसीएसई का जो सिलेबस है, जो 2025 का सिलेबस है, उसका प्रिंट आउट इनके पास, यस, प्रिंट आउट इनके पास होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी एटलीस्ट मुझे पसंद नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनके मिल जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जैसे अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ट्रेस करना है, क्योंकि हर ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे हर जो टर्म यहाँ लिखी हुई है, ये जो टर्म यहाँ लिखी हुई है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। सो फॉर एग्जाम्पल, उसने अगर यहाँ एक वर्ड कैटिनेशन लिखा हुआ है तो ये कैटिनेशन एक क्वेश्चन है। और उसने अगर यहाँ बेंजीन लिखा हुआ है तो बेंजीन एक क्वेश्चन है। तो आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर उसने यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स करके लिखा हुआ है और आपको साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है ये नहीं पता, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना। फिर जैसे मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ये वाला यहाँ से, ये वाला और ये वाला अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ड्यू टू सम रीज़न। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो ये होमोलोगस सीरीज करेंगे, किया था, यहीं से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बट जैसे होमोलोगस सीरीज में अगर वो लिख रहा है द रिलेशनशिप विद द मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें एक इशू ये भी है, आप क्योंकि आपने मेरे साथ स्टोइकोमेट्री की हुई है, तो मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं स्टोइकोमेट्री के साथ इसको रिलेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसा एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी जो लेक्चर है वो यहाँ से होमोलोगस सीरीज से स्टार्ट करेंगे। एल्केन्स पढ़ेंगे, एल्कीन्स पढ़ेंगे, एल्काइंस पढ़ेंगे, है ना। ये अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आज नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आपने पढ़ना कैसे। जैसे एल्कीन्स आप पढ़ेंगे तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो सब तामझाम करेंगे। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि टेक्स्ट बुक से, ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक से पढ़िए, बट टेक्स्ट बुक में बहुत फालतू की चीज़ें लिखी होंगी। आप वो फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं बट जो यहाँ लिखा है उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, तो मूर्खता है आपकी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैस, तो ये ग्रीन हाउस गैस एक क्वेश्चन है। अब आपने, मिस्टर थर्व ने किताब खोली और ऐसे डब्बे में ग्रीन हाउस गैस लिखा हुआ है। मिस्टर अथर्व ने सोचा अरे ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। बट अगर इनके सामने सिलेबस खुला हुआ है तो इनको पता है यार ग्रीन हाउस गैस तो मेरा एक क्वेश्चन है। आपको समझ आ रहा है। तो सिलेबस की हर टर्म जो है वो एक क्वेश्चन है। अगर इसने लिखा हुआ है यहाँ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एथोनेट, सोडियम प्रोपेनेट एंड आइडोमिथेन, तो एंड ब्रोमोमिथेन ब्रोमाइड, तो ये क्वेश्चन है। अब मिस्टर अथर्व सोच रहे हैं जब किताब खोलते हैं, अरे ये जो है मैं एक ही याद कर लेता हूँ यार, ये सोडियम एथोनेट याद कर लेता हूँ, ये बाकी तो ऐसे ही है। तो फिर से इनकी गलती है। या एक और गलती जो आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को लेके और याद कर रहे हैं कि उसका ये जो एंगल था वो 109.5 डिग्री सेल्सियस था। भाई ये मतलब विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 90%, ये 109.5 डिग्री का एंगल वो आपसे क्लास 10th में नहीं पूछने वाला। विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 90%, 10-1% शायद पूछ भी लेगा। बिकॉज ये जो क्वेश्चन बनता है, हाँ, क्लास 11th में हम जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये हिट क्वेश्चन है, बट 10th के सिलेबस में उसने कुछ यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। अब जैसे रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कंप्लीट कम्बशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड इथेन विद क्लोरीन थ्रू सब्स्टिट्यूशन। जब वो ये बातें कर रहा है, जब वो ये बातें कर रहा है, तो आप रटने की कोशिश कर रहे हैं मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
इथेन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अब ये सब फालतू की बातें रट रहे हैं। या लेट अस अज्यूम आप रटने की कोशिश कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स, पायरोलिसिस, या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। भाई आपके पास टाइम ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है, सब करिए, कोई नहीं आपको रोक रहा। या आप रटने की कोशिश कर रहे हैं स्लो कंबस्शन, मतलब ये तो मैं सेलिना दिखा रहा हूँ, दलाल में भी कुछ ना कुछ ऐसे काला कांडी की होगी। आप ये सब में टाइम पास कर रहे हैं। तो भैया हरफ 100 बातों की एक बात कि सामने सिलेबस रखिए, खासकर ऐसे टॉपिक्स जो कि ऐसे समुद्र की तरह बड़े हो जाते हैं, देन यू वोंट बी एबल टू ट्रेस। सो फॉर एग्जांपल अनदर टॉपिक मैं यहीं पर आपको समझाना चाहता हूँ कैसे आपने पढ़ना है। ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो कि ऐसे समुद्र की तरह बड़े हो जाते हैं, जैसे लेट अस अज्यूम स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है। अब अथर्व हर बार किताब खोलता है तो ही फील्स लाइक वॉमिटिंग, बिकॉज HCl का पता नहीं कितना बड़ा चैप्टर उसने बना के रखा हुआ है, एक पूरा चैप्टर बना के रखा हुआ है। अमोनिया का पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड का क्या लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या लिखा हुआ है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि वो ठीक है उसने पूरा समुद्र बना के रखा हुआ है HCl का, बट आपको अपने सामने ये चीजें रखनी है और आपको ये देखना है कि भैया ये जो हर चीज है, ये जो हर पॉइंट है, ये मेरा क्वेश्चन है। दलाल जो इधर उधर की बातें कर रहा है और लेके घूम रहा है, या सलीना वाला इधर उधर लेके घूम रहा है, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। अगर यहाँ लिखा हुआ है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, तो ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट मेरा क्वेश्चन है। भैया तरफ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस। ये बात चल रही है यहाँ पर अलॉयज की। अब उसने वहां 50 अलॉयज लिखे हुए हैं और आपने वो 50 की लाइन देखी और अथर्व के दिमाग में आया यार क्या है ये सब तो याद नहीं होगा। भाई कोई नहीं कह रहा वो 50 याद करो, बट हाँ ये जो लिखे हुए हैं स्टेनलेस स्टील, डोरेलियम, ब्रास, ब्रोंज, फ्यूज मेटल, सोल्डर, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ फंसा हुआ है। ये हर बार पूछता है। अब आपको कोई ये नहीं कह रहा कि वो 50 क्वेश्चन याद करो, नहीं, या 50 अलॉय याद कर लो, बट हाँ जो उसने सिलेबस में लिखा हुआ है भाई वो तो करोगे ना। नहीं समझ में आ रहा। तो मैं तभी आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जब केमिस्ट्री पढ़नी, स्पेशली जब आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, दूसरे में भी ऑफ कोर्स ये सब चलता ही है, बट सिलेबस का प्रिंट आउट आपके सामने होना चाहिए और फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए जो आपको बताया गया है कि आप टेक्स्ट बुक लेके रखिए। भैया थारू यहाँ तो कोई डाउट है? तो अब जब हम लेट अस अज्यूम यहाँ, ये यहाँ तक हम, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम अल्कीन्स और अल्काइंस करने वाले हैं। अब मैं जब हर, जैसे मैं अल्कीन के बारे में बात करूंगा तो अल्कीन के बारे में मैं टेक्स्ट बुक में देखूंगा और यहाँ साथ साथ मैच करूंगा कि ये तो मुझे करना ही है। बाकी मैं करना चाहता हूँ कर लूँ, बट ये तो मुझे करना ही है। बाकी जो है वो, अगर टीचर ने बोला कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या आपने, अब कई बार क्या होता है ड्रास्टिकली सिलेबस चेंज होता है, या पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जैसे कोविड के टाइम सिलेबस कुछ और था। अब आप कोविड का पेपर देख रहे हैं तो आपको ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि उस टाइम सिलेबस में काफ़ी चेंज हो चुका था। भाई यहाँ तक समझ आ गया? एक बात याद रखिए कि जब आप यहाँ देख रहे हैं तो जैसे लास्ट में इसने यहाँ लिखा हुआ है ओनली मेन प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अब जैसे लास्ट में इसने पॉइंट लिख दिया यूजेस ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। अब ये भाई क्वेश्चन उसने आपको, आप मान के चलिए कि उसने आपको बता दिया कि मैं इस पे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ 2 नंबर का। मेरी बात समझ आ रही? अगर उसने यहाँ पर अल्कोहल के यूजेस लिखे हैं तो वो आपको बता रहा है। अगर उसने यहाँ डी नेचर्ड एंड स्पूरियस अल्कोहल लिखा हुआ है तो उसने बोल दिया कि मैं 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछने वाला हूँ। यहाँ पर जब वो लिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड अलग से लिख रहा है और पहले कहीं स्ट्रक्चर नहीं लिखा, तो उसने आपको बता दिया कि मैं 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। फिर से यहाँ से जब वो लिखेगा आइडिया ऑफ एस्टेरिफिकेशन, तो उसने जब उसने अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है तो 1 1.5 नंबर का, 2 नंबर का, आधे नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछने वाला वो आपसे। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में 1.5 2 तो पूछ, 1.5 तो पूछता नहीं, हाफ पूछता नहीं, मतलब 1 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछ लेगा कहीं पर भी। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड में पूछ लेगा। तो अगर आप देखेंगे, देखिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, अ पर्सन लाइक मी जो कि केमिस्ट्री देख के ही मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है कि पढ़ने का दिल नहीं करता फ्रैंकली। ऐसे टॉपिक्स मुझे केमिस्ट्री के पढ़ने का दिल नहीं करता, बट द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव इज कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है एटलीस्ट आई हैव टू कवर दैट। और आप
क्योंकि 11th 12th में फिर से केमिस्ट्री लेने वाले हैं। आई थिंक तीनों ही लेने वाले हैं। तो एक बात याद रखिए कि ये जो चैप्टर है 11th में फिर से आएगा, और फिर जब आप कंपटीशन देंगे तो फिर से ये टॉपिक आएगा। और मुसीबत यहाँ नहीं खत्म होती। अगर आप साइंस लेने वाले हैं तो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, मतलब नॉन मेडिकल लें इंजीनियरिंग करेंगे या डिप्लोमा करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो फिर ये जो टॉपिक्स आएंगे इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर में फिर से आएंगे। फर्स्ट ईयर में ये फिर से आएगा। खान साहब, आपको कोई डाउट यहाँ तो मोरलेस आपके लिए भी इट इज द सेम। आपका सिलेबस का जो प्रिंट आउट है 2025 का जो है वो आपके सामने होना चाहिए, दीवार पे लटका होना चाहिए, बिकॉज यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाइयों, यहाँ तक कोई डाउट है? Okay. तो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी होमोलोगस सीरीज की, तो करेक्टरिस्टिक विद एग्जांपल्स। तो फंडा आसान है, समझने की कोशिश करते हैं।